फोर्थ क्लास के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं हमारे इस इंग्लिश क्लास में। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो है उसके पेज नंबर 28 पर कुछ फ्रेजल वर्ब्स है, उनको खाली जगहों में भरना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है, लेकिन यहाँ पर जो खाली जगहों पर भरना है उनको फिल करना है, ब्लैंक स्पेस को जिनको हम बोलते हैं, वहाँ पर हमें कुछ फ्रेजल वर्ब्स दी गई है, उनको भरना है। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज फ्रेजल वर्ब्स। पहले हमें इनकी जो मीनिंग है, इनका जो माना है वो समझना होगा, तभी हम जाके अच्छे से इनको भर सकते हैं। तो पहला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब जो होता है ये दो वर्ड्स का बना हुआ होता है यूजुअली। तो पहला वर्ड इसका होता है एक वर्ब, जैसे इसमें पहला जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी इसमें है, मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर। देखिए, जंप्ड इनटू है पहला, उसके बाद है ले डाउन, तो तीसरा है वेक अप। मैं तीन की मिसाल दे रहा हूँ, तो तीन मैंने अभी फ्रेजल वर्ब जो है पढ़े। तो इसका पहला जो वर्ड है वो है वर्ब या वर्ब आप बोले इसको। जंप्ड है, जैसे दूसरे में है ले है, तीसरे में है वेक, इसी तरह है। अगर आप देख सकते हैं तो मैं आपको यहाँ भी और एक भी दिखाऊँ। रैन है, फिफ्थ वाला है हमारा, रैन अवे। तो अगर आप देखेंगे इसमें आर एन रैन है, दैट इज ऑल्सो ए वर्ब। देन वी हैव वन मोर, दैट्स स्लिप्ड थ्रू। सो इन दिस फ्रेजल वर्ब द फर्स्ट वर्ड इज स्लिप्ड, सो दैट्स अगेन ए वर्ब। तो इसका पहला वर्ड जो होता है वो एक वर्ब होता है, दूसरा एक एडवर्ब हो सकता है या एक प्रपोजिशन हो सकता है। तो चलिए, ये दो वर्ड की कॉम्बिनेशन होती है। हमें ज़्यादा अब यहाँ पर फोकस करना है कि कौन सा फ्रेजल वर्ब कहाँ पर हमें लगाना है। तो पहला जो है, मैं पहले इनकी मीनिंग आपको बताना चाहूँगा। द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज जंप्ड इनटू। जंप्ड इनटू हो गया किसी चीज़ में कूदना, कोई कुछ भी करना, जल्दी से करना, विदाउट वेस्टिंग टाइम, या सडनली करना, अचानक से करना कुछ। तो अगर आपको कहानी याद होगी ये गिलवर अमंग द लिटिल पीपल, उस कहानी में हमने ये उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ यूज़ किया गया है। वहाँ पर हमने पढ़ा ऑल द सेलर्स इंक्लूडिंग लेमुल गिलवर जंप्ड इनटू द सी। उन्होंने सी में जंप्ड इनटू हो गया, उन्होंने छलांग मारी विदाउट वेस्टिंग टाइम, वक्त ज़ाया करने के बगैर, जल्दी जल्दी से, सडनली, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा सोचने की, मतलब ज़्यादा उन्होंने सोचा नहीं। तो जंप्ड इनटू हो गया कुछ ऐसा करना, जल्दी से करना जिस पर आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, विदाउट थिंकिंग मच अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू एंड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम। और फिर आप जल्दी से जो है वो एक्शन करते हैं, चाहे आपको छलांग मारनी हो, आपको कुछ भी करना हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस कहानी के कॉन्टेक्स्ट में, इसके तनाजुर में जब हमने सारी कहानी पढ़ी थी, तो उसमें हमें पता चला कि जूं ही सेलर्स और गिलवर को लगा कि जहाज़ के टुकड़े हो गए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड विदाउट थिंकिंग मच, ज़्यादा ना सोचा ना ज़्यादा वक्त ज़ाया किया, तो वो कूद पड़े ये समंदर में। तो वही हो गया जंप्ड इनटू, हो गया छलांग मारना है जल्दी से, सोचे समझे बगैर, तो उसके बाद, या टाइम ज़ाया किए बगैर, सॉरी। और उसके बाद है दूसरा वाला जो है, दैट इज़ ले डाउन। ले डाउन हो गया लेटना। जैसे आप कभी शाम को हम सोने से पहले वी ले डाउन फॉर सम टाइम, देन वी वेट फॉर सम टाइम टिल वी फील एस्लीप, जब तक हम सो जाते हैं, जब तक हमें नींद लग जाती है हमारी, तो उससे पहले हम ले डाउन। कभी हम दिन में भी थक जाते हैं तो देन वी ले डाउन टू हैव सम रेस्ट, कुछ आराम करने के लिए हम लेट जाते हैं। लेट जाना कशर पा वन लाड त्रावन, अगर थको कुछ साथ या शोंगने ब्रोट। तो द थर्ड फ्रेजल वर्ब इज वेकअप। वेकअप हो गया जागना, सीधे वेकअप हो गया जागना, कशर पट गुस होशियार गसन। तो उसके बाद द फोर्थ वन, ये थर्ड वाला था, एंड द फोर्थ वन इज, अगर आप देख पा रहे हैं, गॉट अप। गॉट अप हो गया खड़ा होना, वेकअप हो गया नींद से जागना, गॉट अप हो गया खड़ा होना। तो चलिए, इट वॉज द फोर्थ वन, एंड द फिफ्थ वन इज, मैं आपको दिखा रहा हूँ,
द फिफ्थ वन इज स्लिप्ड थ्रू। द फिफ्थ वन इज स्लिप्ड थ्रू। स्लिप्ड थ्रू हो गया, स्लिप्ड थ्रू हो गया कुछ ऐसा होना जो आप नोटिस न कर पाएँ, जो जिसके बारे में आपको पता भी न चले। आपके साथ कुछ हो रहा है तो आपको पता नहीं चले उसके बारे में। तो अगर आपको याद होगा इस जो कहानी है, स्टोरी जो हमने पढ़ी, उसके कॉन्टेक्स्ट में जब गिलवर ने उनको पकड़ने की कोशिश थी, उन टाइनी लोगों को, टाइनी पीपल को, टाइनी मैन को, तो दे स्लिप्ड थ्रू हिज फिंगर्स, वो उसकी उंगलियों में से निकल गए। कौशर पर वनो जायलो किन सेल इंसान, बिकॉज दे वर सो स्मॉल, दे वर टाइनी पीपल जस्ट 6 इंचेस टॉल, तिम 6 आंच थद। तो दे स्लिप्ड थ्रू हिज फिंगर्स, तिम चल तमिस अंगजो में नीरित। तो उसको हम बोलते हैं कि विदाउट नोटिसिंग, उसको पता भी नहीं चला तिम चल नीरित, उसकी नोटिस के बगैर, उसके मतलब तमिस तोर फिक्र थी तिम कपर चल नीरित। तो कोई चीज़ निकल जाना आपकी नोटिस के बगैर, आपके इल्म के बगैर, उसको हम बोलते हैं स्लिप्ड थ्रू। तो उसके बाद है और एक, चलिए और एक है, इट इज़ परहैप्स 3 4 5 6, इट इज सिक्स्थ, छठा जो है दैट इज रैन अवे। रैन अवे हो गया भागना, भागा। कभी कोई भागता है फिर हम उसको बोलते हैं यस ही रैन अवे नाउ, चलिए छोड़िए, ही रैन अवे, वो भाग गया। या कभी कोई कहानी में हम सुनते हैं, तो इसमें यहाँ ऐसी एक एग्जांपल दी गई है कि एज सून एज द पुलिस केम द थीफ रैन अवे, जो ही पुलिस आ गई चोर भाग गया। तो ये है रैन अवे हो गया। तो उसके बाद है शूट एट। शूट एट की जो मीनिंग है वो हो गया किसी के ऊपर चाहे तीर मारना या गोली मारना या कोई ऐसी चीज़ जिससे उसको लग सकती है, वो मर सकता है। तो शूट एट हो गया चाहे गोली मारना या तीर मारना या और कोई जो है ऐसी चीज़ जिससे किसी को लगे या मारे, लेकिन जानबूझ के मारना, उसको उस पर निशाना साध के मारना, निशान बनाइत कंस पे गोली लाइन या तीर लाइन, दैट्स कॉल्ड शूट एट। अदरवाइज शूटिंग कभी हम बोलते हैं, पुलिस ने कभी शूटिंग की, वहाँ पर शूटिंग हो गया, पुलिस ने जो है वहाँ फायरिंग की या और कुछ उनके पास जो हथियार होगा, लेकिन शूट एट हो गया इंटेंशनली, टारगेट बना के, उनका एम था उस पर मारना। तो अगर आपको इस कहानी का कॉन्टेक्स्ट याद होगा, कहानी अगर आपको पूरी याद होगी, उसमें जो है वो तीर उसी पर मार रहे थे, गिलवर पर ही, वो टाइनी पीपल, क्योंकि उनको वो जाइंट लग रहा था, एक देव बड़ा लग रहा था। तो उसको भलाई बासन ये, इसीलिए दे शूट एट हिम। उसके बाद परहैप्स दिस इज द लास्ट वन, दैट इज टेक अवे। टेक अवे हो गया टू रिमूव समथिंग फ्रॉम सम पर्सन। किसी के पास कुछ चीज़ हो या किसी को के ऊपर कोई चीज़ ओढ़ी हो, कि कोई चीज़ से कोई इंसान बंधा हो, तो उसको वो हटाना, दैट्स कॉल्ड टेक अवे, ले जाना, हटाना। So this was the last phrasal verb, and now the first sentence is, you can see here, I will try to read it out. The first sentence is, the king said to his men. देखिए मैं आपको इसको मैं इरेज करूँगा अभी। द किंग, यहाँ पर मैं दिखाऊँगा आपको, यहाँ पर द किंग, उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से। द किंग सेड टू हिज मैन डैश डैश हिज चेन इज डैश डैश, यहाँ पर है हिज चेन के बाद भी फिर से डैश डैश, फिर से यहाँ ऐसे पढ़ूंगा। अब इसको मैंने जूम आउट किया है। द किंग, फिर से पढ़े, द किंग सेड टू हिज मैन डैश डैश हिज चेन इज डैश डैश, या डैश हम इसको बोलते हैं। द किंग सेड टू हिज मैन, अगर आपको याद होगा, बादशाह ने या राजा ने, उसने अपने आदमियों से कहा, क्या कहा उसने, गिलवर को उनको बोला कि गिलवर की जो है चेन्स, उसकी जो जंजीरें, तमो तमिस हाँकला थमस, तमो तमिस रज कर थमस, दोपन खोलो अमिस। तो द किंग सैड, उसने कहा, राजा ने कहा, टू हिज मैन, उसके अपने आदमियों से कहा, तम उन पन्न नफरन, डैश डैश इज चेन इज डैश डैश। तो यहाँ हम लिखेंगे डैश, पहले डैश में लिखेंगे हम टेक, ये छू आख, हाँ हमारे यहाँ दिया एक फ्रेजल वर्ब है, अगर आप देख पा रहे हैं, वो है टेक अवे।
टेक अवे को हो गया हटाना, तो किंग ने उनको ऑर्डर दिया था अपने मैन को, द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन टू टेक अवे हिज चेन्स। उसने उनको बोला था, जब उसने उसको गिलवर ने अपने जो इस राजा को या इस बादशाह को कन्विंस किया था कि दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू किल एनी वन ऑफ हिज कंट्रीमैन, कि वो उसके आदमियों को, उसके मुल्क के लोगों को नहीं मारेगा, ही विल टेक एवरी काशन एंड केयर, वो पूरा एहतियात से काम लेगा, वो कि कोई उसकी वजह से मरे ना, उसके पैर के नीचे ना आए। तो उसके बाद द किंग गॉट कन्विंस्ड, वो मुतमईन हो गया, एंड देन ही ऑर्डर्ड एंड देन ही टोल्ड और देन ही सैड टू हिज मैन, फिर उसने अपने आदमियों से कहा टू टेक अवे हिज चेन, उसकी चेन जो है, उसकी जंजीरें जो है वो जब हथकड़िया थे वन वो हटाई जाए। तो टेक अवे यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन ये दो पार्ट्स में हमें लिखना है। द किंग सेड टू हिज मैन, पहले लिखेंगे यहाँ टेक अवे, तो पहले टेक हम लिखेंगे, देखिए मैं कैसे लिखूंगा इसको, यहाँ पर हम लिखेंगे टेक, देखिए देखिए टेक मैंने लिखा, टेक, उसके बाद हिज चेन्स, उसके बाद है हिज चेन्स, यहाँ पर आएगा अवे, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको मैं बड़ा करूँगा, इसको यहाँ हिज, यहाँ पहले टेक लिखेंगे, टेक हिज चेन्स अवे, यहाँ पर अवे आएगा, तो हो गया हमारा पहला। तो आप भी खुद ऐसे ही लिखेंगे, खाली टेक को थोड़ा नीचे करके लिखेंगे, टेक हिज चेन्स अवे। तो दूसरा है अब डोंट डाइजेस्ट बर्ड्स, दूसरा जो है मैं सीधे यहाँ आंसर, तो डोंट डाइजेस्ट बर्ड्स, यहाँ पर आएगा बर्ड्स के ऊपर क्या मत करो, हमने जैसे कि पढ़ा पहले, एक फ्रेजल वर्ब है दैट इज शूट एट, यहाँ पर मैं आपको एनसर्कल करके दिखा रहा हूँ, तो मत मारिए बर्ड्स पर, या बर्ड्स को शूट मत कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डोंट शूट एट, तो कोई तीर या कोई गोली मत मारिए, शूट एट, तो ऐसे आप भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद और एक है, थर्ड है आई यूजुअली डैश अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसका मतलब है आई यूजुअली, मैं अक्सर अक्सर बेशतर क्या करता हूँ, डैश इन अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग हो गई सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग हो गई सुबह सवेरे, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ नींद से, तो उसको बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने पढ़ा था, वो वेकअप है, यहाँ पर आएगा, देखिए एक सेकंड में इसको हटाऊंगा, तो आई यूजुअली, ये फिर से लिखना पड़ेगा, एक मिनट, सॉरी ये आपका टाइम थोड़ा ज़ाया हो रहा है, तो चलिए यहाँ डोंट शूट एट, ये हो गया पूरा। तो उसके बाद है आई यूजुअली वेक अप लिखेंगे, यहाँ पर वेकअप जैसा कि मैंने आपको कहा, वेकअप, मैं उठता हूँ नींद से, यहाँ पर ऊपर है अगर आप देख पा रहे हैं, वेकअप है यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब, फिर से मैं दिखाऊंगा, देखिए वेकअप है यहाँ पर, मैं उठता हूँ नींद से, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे उठता हूँ। तो उसके बाद गिलवर डैश एंड फाउंड हिमसेल्फ टाइड टू द ग्राउंड विद स्ट्रिंग्स, तो जो हमारा फोर्थ वाला है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोर्थ, गिलवर डैश एंड फाउंड हिमसेल्फ टाइड, गिलवर को ने कुछ किया या कुछ हुआ उसके साथ, एंड फाउंड हिमसेल्फ, और उसने फिर पाया अपने आप को बंधा हुआ विद स्ट्रिंग्स, उन दागों के साथ। तो गिलवर दरअसल यहाँ पर खड़ा हो गया, तो गिलवर जंपड इनटू नहीं आएगा, लेट जंपड इनटू हो गया कूदना, वो लिखा हमने, ले डाउन लेटना ये भी नहीं आएगा, तो शूट एट गॉट अप आएगा, गॉट अप, गिलवर गॉट अप, वो खड़ा हो गया, देखिए गॉट अप लिखेंगे, वो खड़ा हो गया और उसने अपने आप को बांधा हुआ पाया। उसके बाद है फिफ्थ वन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द थीफ डैश व्हेन ही सॉ द पुलिस, जैसे कि मैंने पहले कहा, जब चोर ने पुलिस को देखा आते हुए देखा तो वो भाग गया। द थीफ, क्या थीफ ने क्या किया, वो भाग गया, तो हो गया इसमें यहाँ रैन अवे, द थीफ रैन अवे,
द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया। व्हेन ही सा, जब उसने क्या देखा, द पुलिस कमिंग, पुलिस आ रही थी। तो उसके बाद है ये कौन सा है हमारा, अब चलिए मैं देखता हूँ, ये है सिक्स्थ वन है, छठा जो है द फूलिश गोट, एक बकरी की बात कह रहा है कि वो बेवकूफ़ थी। डैश द वेल, कुएं में उसने शायद छलांग मारी। तो यहाँ जंपड इनटू, JUMPED, जंपड इनटू, तो छलांग मारना, सोचे समझे बगैर, जल्दी से, सडनली, छलांग मारना, कूदना, उसको बोलते हैं जंपड इनटू। तो उसके बाद है ये छठा हो गया। नाउ इट इज़ द सेवंथ वन। सेवंथ में है गिलवर डैश एंड फेल एस्लीप। गिलवर, अगर आपको याद होगा, गिलवर ले डाउन, ले डाउन हो गया लेटना, तम त्रो काल तथ सित पे तमिस नींदर हो गया, ले DOWN, ले डाउन, गिलवर लेट गया, एंड फेल एस्लीप, तो उसको नींद उसकी लग गई या नींद पड़ गई फिर। तो उसके बाद एट्थ जो है गिलवर ट्राइड टू कैच, जो लास्ट वाला है, गिलवर ट्राइड टू कैच सम ऑफ द लिलीपुटन्स बट दे ऑल डैश फिंगर्स एंड रैन अवे। अगर आपको याद होगा, गिलवर ने कोशिश की थी उन लिलीपुटन्स को पकड़ने की, लिलीपुट के लोगों को लिलीपुटन्स लिखा हुआ है, बट दे ऑल, लेकिन वो सब क्या हो गए, दे स्लिप्ड। अगर आपको याद है, मैंने आपको कहा स्लिप्ड थ्रू, वो निकल गए, वो उसके नोट्स के बगैर, उसके इल्म के बगैर ही निकल गए, मतलब वो उसको समझ नहीं आ रहा था, वो निकल रहे थे, फिसल रहे थे उसकी उंगलियों में से। स्लिप्ड अवे। तो यहाँ मैं थोड़ा बड़ा इसको करूँगा, ज़्यादा छोटा हो गया तो थोड़ा सा बड़ा करेंगे, SLIPPED, स्लिप्ड अवे, स्लिप्ड थ्रू, सॉरी, स्लिप्ड THROUGH, स्लिप्ड थ्रू। तो वो निकल गई उसकी उंगलियों में से विदाउट हिज नोटिस। तो चलिए, इसके बाद हम इसका और एक थोड़ा हिस्सा है, मैं देखूंगा, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है क्रिएट योर ओन कंपैरिजन। चलिए मैं यहाँ पर अभी हूँ, ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं, क्रिएट योर ओन कंपैरिजन। कंपैरिजन होता है मुकाबला करना दो चीज़ों का। जैसे कि कभी हम किसी बड़ी चीज़ को बोलते हैं कि तुम, या वो चीज़ पहाड़ जैसी है, तो चाहे आपके सामने वो छोटी चीज़ लगे, कभी अगर आपको बोलना है कि ज़्यादा बड़ी आपको दिख रही है, आप बोलते हैं कि ये पहाड़ जैसा दिख रहा है। तो कभी आप कहीं पर कोई वाटर बॉडी देखते हैं, पानी का कोई, मतलब कोई जहाँ ज़ख़ीरा होता है, अगर आपको वो बड़ा ज़ख़ीरा लगे तो हम ऐसे उसको एग्जैजरेट करते हैं, हम उसको ज़्यादा जो है मैग्नीफाई करके बोलते हैं, बड़ा करके बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कि वो इतना, ये तो समंदर जैसा है। तो उसको हम वहाँ पर उसके साथ जो है कंपैरिजन करते हैं असल चीज़ों के साथ, जो बड़ी होती है, जो ऊंची होती है, जो खूबसूरत होती है। तो ये इस तरीके से हमें अब यहाँ पर कंपैरिजन करना है। जैसे फर्स्ट है, पहला है एज टाइनी एज। हम कभी बोलते हैं वो इतना छोटा है जितना क्या होता है छोटा, कोई ऐसी चीज़ छोटी बोलनी है जो नॉर्मली सबको पता है। तो कोई छोटी सी चीज़ हम एज टाइनी एज एन एंट लिखेंगे, एक चींटी जैसा छोटा है वो, या चींटी जैसी छोटी चीज़ है, ANT, ठीक है। तो हम यहाँ एक डॉट भी लिख सकते हैं, एज टाइनी एज ए डॉट। डॉट होता है ना छोटा सा, एक जैसे पॉइंट, हम पॉइंट भी उसको बोलते हैं। तो हम एन एंट भी लिख सकते हैं, एज टॉल एज। अब हम लिखेंगे इतना, वो कोई चीज़ इतनी ऊंची है, जैसे कि कोई ऊंची चीज़ आप बताए, ऊंची चीज़ का नाम। जैसे ऊंची चीज़ है, ऊंची एक पहाड़ी जो है, पहाड़ जो है, सबसे दुनिया का सबसे जो ऊंचा पहाड़ है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। हम कोई चीज़ को बोलेंगे इतना ऊंचा कि जितना माउंट एवरेस्ट है, वो भी बोल सकते हैं। या कभी हम बोलेंगे दुनिया की सबसे जो टॉलेस्ट आजकल बिल्डिंग है, सबसे ऊंची बिल्डिंग, वो है बुर्ज खलीफा, वो है बुर्ज खलीफा। तो हम वो भी लिख सकते हैं, BURJ, बुर्ज खलीफा। तो ये एक एग्जाम्पल देनी होती है ताकि बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे टॉलेस्ट, जो बोलते हैं ना टॉलेस्ट, सबसे ऊंची इमारत है आजकल। ये जो है, ये बिल्डिंग जो है, ये UAE में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। वहाँ का एक शहर है दुबई, दुबई के अंदर ही पानी में इसको बनाया गया है, समंदर में।
तो चलिए और एक है, मैं कोशिश करूँगा इनको अभी फिनिश करूँगा। एज सॉफ्ट एज, किसी चीज़ को हम बोलते हैं वो ये कितना सॉफ्ट है, ये इतना सॉफ्ट है, जैसे कि कभी कोई सॉफ्ट चीज़ का हम नाम लेते हैं तो यूजुअली मेरे दिमाग में अभी मेरे जहन में आ रहा है एक खरगोश, एक रैबिट। रैबिट बहुत ही सॉफ्ट होता है। रैबिट वूल आपने सुना होगा, उस चीज उसकी वो वूल की जो कोई भी चीज़ बनी हो, कोई जैसे कभी कपड़ा बना, ये सॉरी कोई टोपी बनी होगी, कोई ग्लव्स बना होगा, या कभी हमारी एक स्वेटर बनी होती है उसकी, वो बहुत ही नरम होती है। तो एज सॉफ्ट एज ए रैबिट, हम यहाँ रैबिट भी लिख सकते हैं, रैबिट वूल, रैबिट लिखेंगे एज सॉफ्ट एज रैबिट, इतना नरम जितना एक खरगोश नरम होता है। तो चलिए यहाँ थोड़ा बड़ा लिखेंगे, एज रैबिट, चलिए लिख लिया मैंने। तो उसके बाद एज शार्प एज, इतना तेज जितना क्या होता है, ए नाइफ, हम ए नाइफ लिख सकते हैं, इतना तेज है वो, इतनी उसकी धार तेज है जितनी एक चाकू की धार होती है, ये भी लिख सकते हैं। एज ब्यूटीफुल एज, इतना खूबसूरत है वो, इतना सुंदर है जितना क्या होता है, एज ए रोज़ लिखेंगे, एक गुलाब, एक आसान है, ए रोज़। तो मेरे ख्याल में मेरे दिमाग में यही आ गया, मैं यही लिख रहा हूँ अभी। तो चलिए हमारा पूरा हो गया ये दोनों पोर्शन इसके। वीडियो हमारा लंबा हो रहा है तो चलिए मैं इसको अब कट शॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।